Hello friends, so our next topic is about stereoisomerism। तो जो स्टीरियो में हम पढ़ेंगे वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इसमें सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट इन ज्योमेट्री। वो जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, जो स्ट्रक्चर होती है, वो उनकी ज्योमेट्री डिफरेंट होती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है, 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इनमें ये है, इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो ये होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसके लिए कंडीशन क्या होती है, डबल बॉन्ड शुड बी देयर। वहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, जो भी हम स्ट्रक्चर है उसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या होती है, इसमें ग्रुप शुड बी डिफरेंट ऑन ईच डबली बॉन्ड्स कार्बन एटम। जो दोनों कार्बन एटम है उनमें ग्रुप, एक कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसमें ये दोनों ग्रुप सेम है एक कार्बन पर, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन जब इसमें देखते हैं हम, तो इसमें इस कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट है और इस कार्बन पर भी दोनों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ओके, तो हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं साइक्लोएल्केन के। तो जो ये है कंपाउंड, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि इसमें इस कार्बन और इस कार्बन में दोनों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। तो और इसमें डबल बॉन्ड की ज़रूरत नहीं होती है साइक्लिक कंपाउंड में। ओके, सो इसमें हम लिखेंगे, इसका जो आइसोमर होगा वो ये होगा, वो होगा CH3CH3EH, ये इसका आइसोमर होगा। तो फ्रेंड्स ये बताइए कि इसका आइसोमर होगा, इसका आइसोमर नहीं होगा, क्योंकि इसमें इस कार्बन में दोनों सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसका आइसोमर नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मैं लिखता हूँ CH3H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3H। तो इसका आइसोमर नहीं होगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड तो है, पर जब भी इवन नंबर में डबल बॉन्ड हो तो उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड शो नहीं करेगा। इवन नंबर में जब भी इवन नंबर मल्टीपल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि ये अगर हम इसको देखेंगे तो ये दोनों जो ग्रुप है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे मैं इसको लिखता हूँ तो ये इस तरीके से होगा, CH3 और ये हाइड्रोजन। तो ये जो होंगे ये इस तरीके से लगे होंगे, आप इस तरीके से ये ग्रुप लगे होंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसको मैंने हाथों से बनाया और कुछ कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि इसकी इससे डिस्टेंस और इसकी इससे डिस्टेंस सेम होगी, क्योंकि ये इस तरीके से होंगे। तो इस ऊपर वाले की डिस्टेंस इसके साथ सेम होगी, इसकी डिस्टेंस इसके साथ सेम होगी, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ओके, अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल। जैसे मैं यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे ये लिखता हूँ मैं कार्बन और ये यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड ओड नंबर में है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेनर कंपाउंड। ओके, तो हम इसका जो आइसोमर है वो क्या बना सकते हैं, दूसरा वाला, हम इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। हम CH3 को इधर लेके आ जाएंगे और हाइड्रोजन को यहाँ पे CH3 की इससे डिस्टेंस आप देखिए, ये थी वो, यहाँ पे CH3 की इससे डिस्टेंस ये है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है।
ओके। तो एक और एग्जांपल देखते हैं एल्डो ऑक्साइम का। तो एल्डो ऑक्साइम की स्ट्रक्चर होती है ये, इसमें NOH। अब बताइए कि ये किस तरीके से आइसोमेरिज्म शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये शो करेगा, यहाँ पे लोन पेयर होते हैं तो ये शो करेगा इस तरीके से RH और नाइट्रोजन, इसके लोन पेयर, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ये इसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ये H N O। ओके, तो ये इस तरीके से एल्डो ऑक्साइम इस तरीके से ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अनदर जो एग्जांपल है वो है कीटो ऑक्साइम का। कीटो ऑक्साइम की स्ट्रक्चर होती है RC डबल बॉन्ड NOH। तो हम इसको लिख सकते हैं, मैं इसको R1 R2 लिखता हूँ, R1C R2 डबल बॉन्ड NOH और यहाँ पे लोन पेयर। अब इसमें लोन इसका जो आइसोमर होगा उसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ये, और यहाँ पे N लोन पेयर की जो पोजीशन मैंने चेंज कर दी और ये OH। अब फ्रेंड्स मुझे बताइए, अगर मैं R1 और R2 को सेम लेता हूँ तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं, ये शो नहीं करेगा क्योंकि ये दो ग्रुप सेम हो जाएंगे। ये कीटो ऑक्साइम तभी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा जब R1 और R2 दोनों ग्रुप डिफरेंट हो। ओके फ्रेंड्स, देखेंगे EJ सिस्टम फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जहाँ E का मतलब होता है एंटीजन। तो E का यूज़ कब किया जाएगा? जब दो ग्रुप जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो वो अपोजिट साइड में जुड़े हुए हो। हम कह सकते हैं एज ए ट्रांस के लिए E का यूज़ किया जाता है। और Z का मतलब होता है जूसामैन। इसमें क्या होता है, जो हायर प्रायोरिटी जिस ग्रुप की होती है वो सेम साइड में जुड़े हो, जैसा कि इसमें होता है, तो वहाँ पे Z का यूज़ किया जाएगा। जो नोटेशन है Z उसका यूज़ किया जाएगा। और जो प्रायोरिटी जो डिसाइड की जाती है ग्रुप्स की वो CIP रूल के अकॉर्डिंग की जाती है, कैन इनवॉल्व प्रीलॉग रूल्स। ओके, तो CIP रूल में क्या होता है, जो हायर एटॉमिक नंबर एटम बाउंडेड डायरेक्टली टू द स्टीरियो सेंटर अमॉन्ग आइसोटोप्स। तो जो सबसे ज़्यादा जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी। अगर दो एटम जिनके आइसोटोप्स वहाँ प्रेजेंट हो तो उस आइसोटोप को प्रायोरिटी दी जाएगी जिसका मास ज़्यादा हो, जैसे हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम। जिसमें प्रायोरिटी ड्यूटीरियम को दी जाएगी क्योंकि उसका मास ज़्यादा है और वो दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स। अगर दूसरा ये कि अगर हम ऐसा कुछ लेते हैं जिसमें दोनों एटम सेम हो, जैसे दोनों जगह मिथाइल हो, तो हम उसके अंदर जब प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे तो उसके जस्ट आगे वाले एटम को देखेंगे। जैसे इसमें, जैसे यहाँ से अगर शुरू करता हूँ मैं, अगर किससे बाउंड है तो हम ये दोनों सेम है, तो हम इसके आगे वालों को देखेंगे, ये भी दोनों सेम है, तो हम आगे वाले एटम को देखेंगे, इसमें इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके, तो चलिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसमें एग्जांपल देखते हैं तो इनमें प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे इस वाले कंपाउंड में, तो इसको 1, इसको 2, ये 1, ये 2। तो जो सेम प्रायोरिटी जो ग्रुप है, हायर प्रायोरिटी ग्रुप जो सेम साइड में है, तो उसके लिए Z यूज़ किया जाएगा, तो Z3 ब्रोमोपेंटीन। इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 1 मिथोक्सी, ये इथाइल 2, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पहले आ रहा है, कार्बन से बाउंड है, तो इसके लिए दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में, तो इसके लिए Z हो जाएगा Z3 मिथोक्सी पेंटीन। इसमें डिसाइड करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 1, ये 2। तो जो से हायर प्रायोरिटी जो ग्रुप्स है वो अपोजिट साइड में, इसलिए इसके लिए E का यूज़ होगा, E1 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपीन। अब इसमें देखते हैं, इसमें ये 1, ये 2, ये 1, ये 2। अब इसमें दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे अपोजिट है, तो इसके लिए भी E हो जाएगा, E। अब इसकी नेमिंग करते हैं, तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1, 2, 3, 4। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, ब्यूट
2 इन और 1 4 डाइओइक एसिड। ओके।